आज की रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ पंजाबी राजमा मसाला, जिसकी तैयारी मैंने सामने कर रखी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर, एक छोटा सा अदरक, करीबन 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, साथ ही साथ धनिया के डंठल भी मैंने यहाँ इस्तेमाल कर रखे हैं। ये कुछ बेहतरीनतम इन्हेंसमेंट करता है स्वाद में। और प्याज को मैंने बहुत छोटा छोटा कट कर रखा है, साथ ही साथ में धनिया के पत्ते जो गार्निश करने काम में आएंगे। खड़े मसालों में मेरे पास है जीरा, कुछ काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा आपका दालचीनी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बड़ी इलायची, जिसको मैंने क्रश कर रखा है। आप देखेंगे क्रश की गई है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। साथ में बे लीफ, साथ में सूखे मसालों पर मैंने ले रखी है बहुत कम मात्रा में हल्दी, क्योंकि इसका रंग मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, पीला नहीं रखना है। साथ में 2 या 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, जीरा, भुना जीरा पाउडर, और साथ में देगी लाल मिर्च। इसके अलावा मुझे लाल मिर्च का उपयोग अगर करना होगा, देगी मिर्च का, तो मैं बाद में फिर इसमें करूँगा। हरी मिर्च का उपयोग ना के बराबर करता हूँ। ये देगी मिर्च मैंने अलग से रख रखी है। साथ में कसूरी मेथी आप देख पा रहे हैं, और बहुत ज़रूरी जो है आपके पास वो है राजमा को मैंने भिगा दिया था। राजमा मिक्स्ड हैं, वैसे कई लोग भूरे रंग के राजमा का इस्तेमाल करता, ब्राउन राजमा का। मेरे पास जैसे राजमा घर में मौजूद है, मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसको भिगा कर रख दिया है। गर्मियों के दिनों में राजमा जिस पानी में भिगाया जाता है वो थोड़ा सा दुर्गंध देता है, लेकिन चूंकि राजमा मैंने सुबह ही रखा है तो पानी इतना गंदा हुआ नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजमा को उबालूंगा नहीं, राजमा को सीधे मसालों के साथ ही पकाकर ही रखूँगा। ये मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लिया, जिसको मैंने थोड़ा सा हीटअप किया, जिसके अंदर थोड़ा भी पानी है उसको मैं गर्म करके निकाल देता हूँ। और उसके बाद आप सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो या घी हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहरहाल बहुत कम मात्रा में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पानी जो है वो उड़ जाएगा यहाँ से। अब मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है, बहुत कम मात्रा में, इतना ही लिया गया है। अगर देखा जाए तो ये बड़े चम्मचों के हिसाब से देखें तो 2 या 2.5 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है रिफाइंड ऑयल का। और इसको अब मैं थोड़ा सा गर्म होने देता हूँ, और उसके बाद इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगा। इसको पूरी तरह से लेयर्ड कर दिया है। एक्चुअल में सबसे बड़ी कहानी जो है वो ये है कि जब प्याज को भूनते हैं तो प्याज कभी कभी किनारों पर लग जाता है और वो जल जाता है। तो कोशिश ये है कि सब जगह पर तेल पहुंच जाए, जिससे कहीं पर भी अगर प्याज हो तो वो जले नहीं, क्योंकि जलेगा तो निश्चित तौर पर स्वाद पर वो एक कड़वाहट लेकर आएगा। तो ये मेरा तेल जो है अब वो लगभग गर्म होते जा रहा है। मैं घी का उपयोग अलग से करूँगा, लास्ट में तड़का बनाऊँगा और उस तड़के में यूज करूँगा। सबसे पहले मैंने इसमें बे लीव्स डाल दी, एक लीव को 2 भागों में तोड़ा, और साथ में ये बड़ी इलायची, जिसका मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी है, क्योंकि उसकी सुगंध ज़्यादा होती है, तेज़ लगती है नाक पर, और बाकी की जो सुगंध हैं वो गायब हो जाती हैं। अब इसमें काली मिर्च के मैंने जो पीसेज हैं, जो छोटे छोटे काली मिर्चेज हैं, उनकी मात्रा मेरे ख्याल से 18 से 20 के आसपास है। कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्वाद पर। तो मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी और इसको थोड़ा सा भूनने देता हूँ, जिससे इसमें थोड़ी सी सुगंध उसकी आ जाए। और उसके बाद इस पर मैं जीरा डाल दूँगा। जीरा जैसे ही पॉपअप होगा वैसे ही फिर मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल करूँगा। तो जीरा भी मैंने डाल दिया है, और जीरा और बाकी के मसाले अब इसमें थोड़ी सी सुगंध देना शुरू कर चुके हैं। अब इसके बाद तुरंत मैं इसमें प्याज डालूंगा, और प्याज जब डालूंगा तो ये कई लोग कहते हैं कि प्याज को लगातार हिलाना नहीं चाहिए, जबकि मैं ये कहता हूँ कि प्याज को लगातार हिलाते रहना चाहिए, स्टेयर करते रहना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि प्याज एक तो पूरी तरीके से तेल के साथ रच बस जाए, नंबर दूसरा वो जलने ना पाए। होता क्या है कि प्याज को जब हम घुमाते हैं तो कुछ हिस्से प्याज के किनारे की तली पर जाकर लग जाते हैं, किनारे वाली दीवारों पर जाकर लग जाते हैं, और वहाँ वो जलते रहते हैं। तो वो जलावट वाले प्याज जब आपके मसाले पर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर वो स्वाद को बेकार ही कर रहे होते हैं, कड़वा ही कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि किनारे वाली जगहों पर जो प्याज लगा है उसको भी हम बीच में इस्तेमाल करेंगे, और लगातार इस प्याज को, ये देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ, इसको नीचे लेकर आएंगे, और ये आप लोगों ने भी करना, लगातार हिलाते हुए पकाना है। एक्चुअल में प्याज के साथ की स्थिति ये है कि प्याज को जब हम भूनते हैं तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक समय के बाद जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होता है, उसके बाद
उसको ज़्यादा ब्राउन होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगे तो गैस की आंच को कम किया जा सकता है। कम कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक अगर होगी तो प्याज आपका लग जाएगा, जल जाएगा, और वो जल जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके जो सब्जी है, जो आपका डिश बना रहे हैं, उस पर उसका इफ़ेक्ट आपको देखने में आएगा। अब वो आप तो इग्नोर कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा खाएगा वो निश्चित तौर पर इस बात को समझेगा या कहेगा आपसे कि कुछ इस प्रकार की स्थिति आ रही है। तो प्याज को हम लगातार भूनते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से आप देखिए उसको, तो आपको ये बिल्कुल नज़र आएगा कि मैं प्याज को बहुत अच्छे तरीके से भूनने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एंगल से, हर जगह से, जिसके कारण प्याज प्रॉपरली भुने। तो प्याज जैसे जैसे भुनते चले जाएगा, जैसे जैसे उसका रंग चेंज होते जाएगा, उसके तुरंत बाद ही हम इसमें टमाटर का उपयोग करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम शुरुआती तौर पर मसाले नहीं डालेंगे। जो मैंने सूखे मसाले ले रखे हैं उनका उपयोग मैं बहुत जल्दी से नहीं करूँगा। उसका उपयोग मैं तब करूँगा जब मेरा प्याज प्रॉपर भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल करूँगा और टमाटर को गलाऊँगा। टमाटर और प्याज का पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए। यानी, और वैसे तो कहा जाता है कि जब पकने लगती हैं ये दोनों चीज़ें तो चारों तरफ से तेल दिखने लग जाता है, लेकिन मसालों का उपयोग मैं तभी करूँगा जब मेरा टमाटर प्रॉपरली गल चुका होगा। तो ये प्याज प्रॉपरली मेरा काम कर रहा है, मैं इसको पूरी तरह से भून रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अब इसका रंग थोड़ा थोड़ा सुनहरा होने लगा है, और गोल्डन होने के बाद ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लेकर आ जाएगा। और जब वो ऐसा लेकर आ जाएगा तो वहीं हम फिर टमाटर, इसमें जो मैंने 2 टमाटर को चॉप्ड कर रखा, मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप्ड कर रखा है, उसका इस्तेमाल मैं करूँगा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं, बीच में मैंने इकट्ठा कर लिया है, फैलने नहीं दिया उसको। और ये लगातार, आप अगर नज़र डाल रहे हैं तो लगातार मैं स्टेयर करते जा रहा हूँ। कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जलना नहीं चाहिए प्याज। प्याज का कलर एक शानदार सुनहरे भूरे रंग का होना चाहिए, और जैसे ही वो उस कलर को प्राप्त कर लेगा मैं तुरंत इसमें टमाटर का उपयोग कर दूंगा। तो अब वो लगभग भूरे स्थिति की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा वैसे ही मैं उसका उपयोग करूँगा। देखते रहिए, बिल्कुल आपको वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी, उस चीज़ को आप देख पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए, ये लगभग भुनावट के अंतिम चरण पर है। यहाँ मैं टमाटर का उपयोग करता हूँ, और मैंने अब इस पर टमाटर डाल दिए हैं। ये ध्यान रखना कि टमाटर शीघ्र डालना है, जिससे कि प्याज की प्रोसेस को हमने अब टमाटर के साथ पूरा करना है। पता चला कि टमाटर ऊपर रह गए और प्याज नीचे ही रह गए, तो पता चला कि प्याज लगातार ही आपके भुनते चले जाएंगे, वो कालापन लिए हो जाएंगे। तो टमाटर को जल्दी से जल्दी डाल करके एक साथ मिलाकर उसको स्टीयर करना है। इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से मिला दिया, और अब मैं टमाटर और प्याज को एक साथ स्टीयर करते रहूँगा। ये ध्यान करना है कि अब यहाँ पर टमाटर का पानी जो है वो कुकर के अंदर आ जाएगा।
प्याज के साथ मिल जाएगा, तो उसकी वो आगे की भुनावट की प्रोसेस सिंगल अकेले रूप में रुक जाएगी। अब वो टमाटर के साथ भुनेगा, इस कारण अब वो जल नहीं पाएगा। अगर कहीं पर भी आपको सूखापन नज़र आए तो आप तुरंत से उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे कहीं पर भी इस प्रकार का लगेगा तो मैं तुरंत से उसमें पानी की थोड़े से छींटे, या आप समझ सकते हैं 2 या 3 छोटे चम्मचों के मैं डाल सकता हूँ, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा गीलापन बना रहेगा और आसानी से वो एक पेस्ट के रूप में बनते चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि राजमा बनाते समय हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं। देखिए, अब मैंने टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पर नमक का उपयोग किया है। कई लोग जो आजकल हैं वो क्योंकि बॉडी के हिसाब से, अपने फिटनेस के हिसाब से नमक का उपयोग जो है सोडियम के रूप में ना करके सॉल्ट के रूप में करते, सॉल्ट रॉक सॉल्ट के रूप में करते हैं, सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, या जो आपके पास आजकल ब्रांड आता है प्योरो, उसका उपयोग करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर नमक के रूप में प्योरो रॉक सॉल्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। इसलिए मैंने नमक की मात्रा को, आपने देखा होगा, छोटे छोटे 3 या 3.5 चम्मच मैंने मिलाया। मेरी चम्मच बहुत छोटी सी थी, उसका उपयोग मैंने किया। वैसे भी नमक स्वाद अनुसार है, आप अभी जितना भी नमक डालना है कम मात्रा में डालिए। बाद में जब आपका रस तैयार हो जाएगा, जब उसकी लिक्विडिटी तैयार हो जाएगी, आप उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कम लगे तो आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैं प्योरो नमक का उपयोग कर रहा हूँ, जो रॉक सॉल्ट है। निश्चित तौर पर उसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, इसलिए नमक कम शुरुआती तौर पर नज़र आता है, इसलिए आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखिए, टमाटर के साथ प्याज का कितना शानदार सा पेस्ट बन रहा है। यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट नीचे लगने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी की मात्रा मिला दूंगा, इसमें मिश्रित कर दूंगा, जिसके कारण वो प्रॉपरली एक लिक्विड पेस्ट बन जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कई लोग टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं, कई लोग प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने टमाटर और प्याज दोनों को चॉप्ड करके, प्रॉपरली भून करके पेस्ट बनाया। उसके बाद में इसमें सादे जो मैंने सूखे मसाले ले रखे हैं वो डालूंगा, और फिर उसके बाद देखूंगा कि क्या स्थिति हमारे सामने आ रही है। जब एक बार उस मसाले को प्रॉपरली भून लिया जाएगा, देखिए अब मैंने ये मसाले, जो सूखे मसाले थे, उनका पेस्ट बनाया, पानी के साथ मिश्रित करके आपको जो दिखाए थे मैंने, उनको मैंने इसमें प्रॉपरली मिला दिया है। थोड़ा सा पानी लेकर इसमें और डालूंगा, और ये पेस्ट पूरी तरीके से इन जो बाकी के टमाटर और खड़े मसाले और प्याज का मिश्रण था उसके साथ प्रॉपरली पकेंगे, और ये पककर आप जानिए इतनी शानदार सुगंध देंगे कि जो आपके राजमा आएंगे वो आपको बहुत ही लाजवाब नज़र आएंगे। एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखकर चलने की है कि राजमा बीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, जिसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे आप एग खाते हो तो एग के वाइट का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, उसके यॉक का टेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे लोबिया हो, चाहे राजमा बीन्स हों, चाहे बीन्स हों या फ्रेंच बीन्स हों, इनमें बीन का अपना कोई स्वाद नहीं है। जो आप उसमें मसाला प्रयुक्त करते हैं उसका स्वाद होता है। तो यहाँ ये जो मसाले हैं जो बनाए जा रहे हैं, जिनको मैं भून रहा हूँ प्रॉपरली, असली खेल, असली स्वाद, असली मज़ा जो है वो इन्हीं का है। आप देखिए कितने शानदार तरीके से ये बबल्स दे रहे हैं, पक रहे हैं, यानी इसके चारों तरफ से तेल बाहर निकल कर आ रहा है। जबकि मैंने तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया, लेकिन जो ये पेस्ट बनकर आया उसने तेल छोड़ना शुरू किया है, और वो कितना शानदार तरीके से आपको नज़र आ रहा है। एक एक जो बबल्स हैं वो कितने शानदार नज़र आ रहे हैं। इसको देखिए, पकने दीजिए, और जब एक लेवल पर पहुंच जाएगा तो मैं इस पर फिर राजमा का इस्तेमाल करूंगा, राजमा इसमें डालूंगा। अब ये बढ़िया तरीके से पक रहे हैं। आप इस बात को आप जब खुद बनाएंगे तो आप इस बात को फील करेंगे, क्या शानदार इसकी सुगंध है मेरे नाक के अंदर जाकर, वो शानदार। ये देखिए, मैंने अब यहाँ पर राजमा का प्रयोग कर दिया है। राजमा इसमें मैंने डाल दिए, प्रॉपरली अच्छे ढंग से तमीज़ से इसमें राजमा का प्रयोग कीजिए। पानी जो उसमें था वो भी उसका इस्तेमाल मैंने कर दिया। अगर पुराना पानी होगा तो आप फेंकिएगा, उसको साफ़ करिएगा, नए पानी को रख कर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा पानी क्योंकि मॉर्निंग का था, 3 से 4-5 घंटे मैंने रखा था, तो अब मैंने सारे मसालों के साथ इनको मिला दिया। और जब मैं इसमें मिला दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का और प्रयोग करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि धनिया के डंठल का प्रयोग करना है। ये मैंने धनिया के डंठल इसमें डाल दिए हैं। इनका इन्हेंसमेंट अलग होता है। कई लोग धनिया के डंठल काट कर फेंक देते हैं, नहीं,
इसको मत फेंकिए, इसका इस्तेमाल तरी बनाते समय करिए, ये बहुत आपको आनंद देंगे। तो मैंने धनिया के डंठल काट कर डाल दिए हैं। धनिया की पत्ती तो गार्निशिंग के काम में आएगी, अंत में उसकी सुगंध आपकी नाक में आएगी, लेकिन जो मसालों के साथ मिश्रित होकर उस मसालों के इन्हेंसमेंट को बढ़ाती है, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम इसमें अब पानी का उपयोग करेंगे। जितना पानी आपको डालना है, ये देगी मिर्च डालकर हम इसके कलर को थोड़ा सा और रेडिशनेस करने की कोशिश करते हैं। ये देगी मिर्च में मिर्च होती नहीं है, कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं हम लोग, ये केवल और केवल कलर को बढ़ाती है। हम केमिकल युक्त कलर मिलाएं उससे अच्छा है देगी मिर्च मिला दें, ये गड़बड़ नहीं करेगी। थोड़ा सा हल्का सा तीखापन, हल्का सा बहुत माइल्ड सा तीखापन देगी, लेकिन कलर बहुत शानदार देगी। अभी भी आप देखिए, अभी ये पका नहीं है, तब भी इसका कलर कितना शानदार आ गया है। और अब उस स्थिति पर हम आ गए, यहाँ पर पानी डालते हैं। लगभग 2 से 2.5 मग मैंने 2.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं अगर पानी, क्योंकि पानी राजमा भी सोखेगा तो पानी की मात्रा कुछ कम हो जाएगी। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी तरीदार राजमा खाना चाहते हैं। अगर सपोज़ आपके बनने के बाद तरी कुछ कम लगे तो आप ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, बल्कि पानी को बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसमें पानी को मिलाएं, नमक की मात्रा उसी के साथ उसमें ऐड करें और कंप्लीट करें। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ मिला दिया है, तो अब मैं इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके 4 से 5 सीटी लगाऊंगा। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि ये मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और छोड़ दिया है पकने के लिए। यहाँ मेरा राजमा तैयार है। अब मैं उसके बाद इसमें तड़का तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये छोटी सी चम्मच से 2 चम्मच, 1.5 चम्मच के आसपास घी, शुद्ध देसी घी का उपयोग कर रहा हूँ। इसको गरम कर रहा हूँ और इस देसी घी में इसको जब गरम हो जाएगा, बिल्कुल ऑयली बन जाएगा, यानी लिक्विड हो जाएगा, ये देखिए। अब इसमें मैं डालूँगा लहसुन और अदरक। जो मैंने अदरक की गांठ को, 1 इंच अदरक की गांठ को छोटे 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 भागों में क्रश किया था। साथ ही में करीबन 9 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ली थी। इसको मैंने इसमें गरम तेल में डाल दिया है। इसको इतना गरम करना है कि ये जल ना पाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करेंगे। अगर जल जाएगा लहसुन तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैंने इसको तुरंत से मिलाया और साथ ही साथ इसमें कसूरी मेथी और थोड़ी सी हरी मिर्च को टुकड़े मैंने, क्योंकि मैं कम खाता हूँ, मेरी बच्ची कम खाती है, तो मैंने कम यूज किया है। और ये कसूरी मेथी जो भुनी नहीं है, सिर्फ इसमें ही पकाकर मैं रोस्ट कर दे रहा हूँ और इसको सीधे मैं उठाकर मेरी बनी हुई राजमा मैं सीधे डाल दूंगा। ये मैंने तड़का उठाया है और ये सीधे मैं राजमा में डाल दे रहा हूँ। क्या छौंक लगा है, आप गौर करें कि ये एक बिल्कुल प्रॉपर धुआं बाहर निकल कर आया है और ये मेरा राजमा तड़के युक्त तैयार है। अभी आपको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कितना शानदार बन गया। ये देखिए, ये राजमा मेरा प्रॉपरली तैयार है। क्या शानदार सा इसका रंग निकल कर आया है, वही हमने समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल देता हूँ, जो मैंने गरम मसाला अभी तक यूज़ नहीं किया था। चुटकी भर मैंने गरम मसाला डाल दिया और साथ ही साथ ये कोरिएंडर लीव्स। और जब भी हम कोई ऐसी खुशबूदार चीज़ डालते हैं तो उसकी सुगंध को बनाए रखने के लिए ढक देते हैं। तो ये ढक करके मैंने तैयार कर दिया।